विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ, जिसका शीर्षक है अन्योक्तायः। और इस पाठ के अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। पहले भाग में आपने सामान्य परिचय पढ़ा कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले, कितनी अन्योक्तियां पढ़ने वाले हैं और कवि कौन से हैं इत्यादि। और दूसरे भाग में आपने अध्ययन किया पहला श्लोक, पहली अन्योक्ति, जो कि भामिनी विलास से ली गई है और जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता है पंडित राज जगन्नाथ। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपने अध्ययन किया कि जिस प्रकार एक राजहंस के द्वारा सरोवर की शोभा बढ़ाई जा सकती है और 1000 बगलों के द्वारा भी वह शोभा नहीं बढ़ाई जा सकती, उसी प्रकार व्यक्ति अपने कुल में या कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति अपने कुल को सुपुत्र होकर के बढ़ा सकता है उसका मान सम्मान। लेकिन अगर कुपुत्र परिवार में उत्पन्न हो जाए, कुल में उत्पन्न हो जाए, तो वो सभी उस परिवार को नष्ट कर देते हैं, उसका मान सम्मान नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ना। तो हमें सुपुत्र होना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमने पहले जो श्लोक था उससे ली है, दूसरे भाग से ली है, और वहां पर कुछ प्रश्न भी आपको दिए गए थे, तो उम्मीद करता हूं आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। अब इसी क्रम में विद्यार्थियों हम यहाँ पर प्रस्तुत है लेकर के आपके लिए भाग संख्या 3 में द्वितीय श्लोक, दूसरा श्लोक या दूसरी अन्योक्ति, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस अन्योक्ति में क्या हमें प्रेरणा मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भावबोध प्रश्न जो कि आपको दिए गए थे उन पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न था सरसः शोभा केन भवति एक पदेन, सरोवर की शोभा किसके द्वारा होती है, राजहंसेन, राजहंस के द्वारा। ठीक है। दूसरा था सरसः शोभा केन न भवति, यहाँ पर देखिए जो समान है प्रश्न, लेकिन सिर्फ यहाँ न लग गया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि प्रश्न दोनों सेम है और एक ही उत्तर आ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रश्न को सही से पढ़ें, सरोवर की शोभा किसके द्वारा होती है, तो राजहंसेन। सरोवर की शोभा किसके द्वारा नहीं होती, तो यहाँ एक पद में उत्तर देना था, तो बकसहस्रेण, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। तीसरा, एकेन राजहंसेन कस्य शोभा भवति, एक राजहंस के द्वारा किसकी शोभा होती है या बढ़ती है, सरोवर की। तो यहाँ उत्तर लिखना था पूरे वाक्य में, तो आपने क्या लिखा, एकेन राजहंसेन सरसः या सरोवरस्य शोभा भवति। ठीक है, यहाँ अथवा में दिया गया है, तो दोनों में से एक पद आपको लिखना है। आगे बात समझ में। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला देखिए, चौथा, एकेन राजहंसेन इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम पृथक कृत्वा लिखता। ठीक है, यहाँ पर एकेन राजहंसेन, इन दोनों पदों में से आपको विशेषण पद लिखना था, अलग करके बताना था। तो यहाँ पर देखिए आपने अलग करके बताया, तो एकेन ये क्या है, विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं पांचवे की ओर। भवेत इति क्रियापदम लट लकारे परिवर्तयत। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्रिया है भवेत, इस क्रियापद को लट लकार में बदलना था। किसमें, लट लकार में। अच्छा, ये क्रिया है किस लकार में, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लकार की बात करते हैं तो लकार 10 होते हैं। ठीक है ना, लकाराः, तो 10 लकाराः भवन्ति। आ रही है बात समझ में। कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं। और 10 में से यहां पर ये जो क्रिया है वो है विधिलिंग लकार की। किसकी है, विधिलिंग लकारः। ठीक है, और धातु कौन सी है यहां पर, यहां लकार की बात हो गई, तो लकार तो क्या है, विधिलिंग लकार है। धातु की बात करें तो धातु यहां पर भू है। ठीक है ना, भू धातु होने अर्थ में भूसत्तायाम। ठीक है, और यहां पर पुरुष की बात करें तो कौन सा पुरुष है, यहां पर प्रथम पुरुष है। ठीक है, और वचन की बात करें तो यहां वचन कौन सा है, यहां वचन है एक वचनम। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि आप किसी भी क्रिया को अन्य लकार में बदलें, ठीक है, तो वहां पर आप इन चीजों को देखेंगे। क्या देखेंगे कि धातु आपने देख ली है, सही है, पुरुष और वचन आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए ये लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार, और बदलना किस में है, आपको बदलना है लट लकार में। किस में बदलना है, लट लकार में।
तो यहाँ पर देखिए भू धातु जो है भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेहि, भवेतम, भवेता, भवेयम, भवेव, भवेम, ये विधिलिंग लकार के रूप हैं। और जब हम लट लकार में चलते हैं तो वहाँ पर रूप बनते हैं भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। लेकिन यहाँ पर हमें पूरे रूप तो नहीं लिखने, यहाँ पर हमें लिखना है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तो वो होगा हमारे लिए भवति। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। तड़ागस्य इति पदस्य समानार्थक पदम श्लोकात् चित्वा लिखता। ठीक है, तो यहाँ तड़ागस्य ये जो पद है इसका समानार्थी पद आपको लिखना था, यानी पर्यायवाची आपको लिखना था। इसके लिए जो आया है पद वो है सरसः, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न, श्लोक को पढ़ करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की है? देखिए, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसः भवेत् न स बक सहस्रेण परित तीरवासिना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले भी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, वहां पर अन्वय पूछा गया है, वहां पर आपको श्लोक पूरा नहीं करना होता था। अब यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं यहाँ पर श्लोक को ही पूरा करना है। तो देखिए दो प्रकार के आपके यहाँ पर प्रश्न आ चुके हैं कि अन्वय भी पूरा किया जाना आपसे पूछा जा सकता है, या फिर श्लोक को ही पूरा करें या किसी पंक्ति विशेष को पूरा करें, तो वहां पर इस प्रकार के भी रिक्त स्थान दिए जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो आपने ये किया है और सही किया है ऐसी उम्मीद रखता हूं। आइए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपकी पाठ्य वस्तु श्लोक संख्या 2। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चारण करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, तदुपरांत इसका अर्थ जानते हैं। तो देखिए, भुक्ता मृणाल पटली भवतानि पीतान्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकारः। ठीक है, यहां पर ये जो श्लोक है भामिनी विलास से लिया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता आपको मालूम है ही पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, अब यहां इसके अर्थ को हम जानते हैं। यहां पर देखिए क्या कहा है कि यहां पर फिर से राजहंस की बात हो रही है। पहले श्लोक में जहां पर राजहंस के माध्यम से हमें बताया गया कि किस प्रकार हमें अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो यहां पर फिर से राजहंस को इंगित करते हुए हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कवि? तो देखिए, भुक्ता, भुक्ता यानी उपभुक्ता, खा ली गई है, खादित्वान। ठीक है, तो यानी भोग कर ली गई है, खा ली गई है। ठीक है, तो यहां पर भुज धातु है खाने अर्थ में और त प्रत्यय है, और ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में है और क्यों है? क्योंकि मृणाल पटली ये जो शब्द है, ये जो पद है, ठीक है ना, ये भी स्त्रीलिंग में है। तो यहां पर देखिए मृणाल पटली यानी कि मृणाल नाल जो होती है, कमल नाल जो होती है, कमल की जो नाल होती है, कमल पुष्प जो होता है उसकी जो नाल होती है, ठीक है ना, तो उस नाल को भी, ठीक है, खा ली गई है वह, यानी कि खा ली गई है। किसके द्वारा? भवता, आपके द्वारा। आपके किसके द्वारा? यहां किसकी बात हो रही है? राजहंस के द्वारा। तो राजहंसेना, राजहंसेना, ठीक है, राजहंस के द्वारा जो कमल नाल है वह खा ली गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है ना। अब यहां एक बात हो गई, एक वाक्य हमारा बन गया है। तो यहां पर देखिए हम वाक्य कैसे बनाएंगे? भवता मृणाल पटली भुक्ता। देखिए अर्थ को समझने के लिए छोटे छोटे वाक्य हम यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, कि आपके द्वारा मृणाल पटली खा ली गई है। मृणाल पटली का मतलब कमल नाल खा लिया गया है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, आगे लिखा है निपितान्यम्बुनि। ये एक ही पद है, ठीक है ना, यह एक ही पद है, यह एक ही पद है, निपितान्यम्बुनि, ठीक है ना।
तो यहां पर इसको अलग अलग जब हम करेंगे तो यहां देखिए निपितानी, और ये न जो है नी में बदल जाएगा, चूंकि यहां य है और य जो है ई के स्थान पे हुआ है, और इस प्रकार यहां अ निकला तो अंबुनी। ठीक है, तो ये दो हमारे पास में सार्थक पद आ जाएंगे। निपितानी यानी पी लिया गया है, पहला तो खा लिया गया था कमलनाल को, अब यहां पी लिया गया है। ठीक है, क्या? अंबुनी यानी जल, जल भी पी लिया गया है। ठीक है, यत्र यानी जहां, समझ में आ रहा है? तो यहां दूसरा वाक्य हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि भवता, देखिए यहां पर एक ही बार भवता आएगा, कवि ने यहां पर श्लोक में एक ही बार भवता दिया है, और वो किसके लिए दिया है? राजहंस के लिए दिया है। तो यहां पर दूसरा वाक्य जब हम बनाएंगे इसको कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, और इन्हें मतलब इसने क्या किया, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा अंबुनी निपितानी, यानी कि छोड़ा ही नहीं, पूरा जितना भी था उतना पी गया। कौन? राजहंस। तो उसके द्वारा पी लिया गया है जल भी। अब आगे देखिए यत्र यानी जहां पर, जहां पी लिया गया है, जहां कहां, जल कहां मिलेगा उसे? सरोवर में। ठीक है, तो उस सरोवर में, ठीक है, नलिनानी यानी कि जो कमल है, नलिन का मतलब है यहां कमल से, तो जो कमल पुष्प है उन कमल के पुष्पों को निषेवितानी यानी कि सेवन कर लिया गया है, उनका भी सेवन इसके द्वारा कर लिया गया है। तो देखिए राजहंस जो पक्षी होता है वह कमलनाल को खाता है, कमलों को भी क्या है? खा जाता है। ठीक है, तो यहां पर उनका भी सेवन इसने कर लिया है। ठीक है, किसने कर लिया है? यहां पर राजहंस ने कर लिया है। तो यहां पर अगला वाक्य क्या होगा? भवता, ठीक है, और आगे नलिनानी निषेवितानी, निषेवितानी। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तीन बातें यहां आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर आपके द्वारा अर्थात राजहंस के द्वारा कमलनाल खा ली गई है, आपके द्वारा जल पी लिया गया है, आपके द्वारा कमल भी सेवित कर लिए गए हैं। ठीक है, उनका सेवन भी आपने कर लिया है, मतलब खा लिया है। अब यहां पर देखिए दो चरण जो है इस श्लोक के हो गए हैं पूरे, और यहां एक पद रह गया यत्र यानी जहां पर। तो यहां यत्र जो है यहां पर जुड़ जाएगा सभी में, जहां पर, ठीक है, जिसमें या जिस सरोवर में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, रे राजहंस, हे राजहंस सुनो, हे राजहंस सुनो। कवि कह रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं बताओ जरा, वद यानी बोलो, वद यानी बोलो। अब यहां देखिए वद जो क्रिया है इसको आप अच्छे से समझेंगे, वद जो क्रिया है आपकी, ठीक है ना, ये इसकी अगर हम व्याख्या करें, इसको समझें, तो देखिए यहां पर वद धातु है, यहां मध्यम पुरुष एक वचन की यह क्रिया है, और साथ ही यहां पर ये जो जिस लकार में बना हुआ है वह है लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब यहां पर देखिए बोलो, तुम बोलो। अब तुम क्यों आया? क्योंकि यहां मध्यम पुरुष एक वचन है, इस हिसाब से करता क्या हुआ? तुम, और तुम यहां दे नहीं रखा, तो वो हमें पता करना है, तो तुम बोलो। अब तुम किसके लिए आया है? संबोधित किसको कर रहे हैं? राजहंस को संबोधित कर रहे हैं, तो हे राजहंस तुम बोलो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या बोलो? तस्य, उसके किसके? सरोवरस्य, उस सरोवर की या उस सरोवर के। ठीक है, तो उस सरोवर की जो मतलब महिमा तुझ पर हुई है, कृपा तुझ पर हुई है। क्या कृपा हुई है? कि उस सरोवर ने तुम्हारे लिए, ठीक है, मृणाल पटली भी उपलब्ध करवाई, जल भी उपलब्ध करवाया, कमल भी उपलब्ध करवाया। तो इस प्रकार इन सभी का सेवन, इनका खाना पीना आपने कर लिया है। ठीक है ना, उस सरोवर में स्थित। अब यहां पर आपकी बारी है, तुम्हारी बारी है। क्या? कृत्येन यानी कि सरोवर के द्वारा जो किया गया कार्य है, उपकार है, उसका केन किस प्रकार? भवितासी होगे, भवितासी यानी होगे या करोगे। कृतोपकार यानी कि प्रत्युपकार, यानी आप
पर जो उपकार सरोवर ने किया है उस उपकार का बदला यानी कि प्रत्युपकार आप किस प्रकार करोगे, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है राजहंस से। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। तो बात समझ में आ गई यहां पर अर्थ। तो यहां पर देखिए कृत्येन केन, केन कृत्येन, किस कृत्य के द्वारा, किस कार्य के द्वारा या किस प्रकार से, ठीक है, वापस पुनः कृतोपकार यानी कि तुम प्रत्यर्पण करोगे, वापस लौटाओगे, ये उपकार का बदला प्रत्युपकार के रूप में करोगे। कैसे? भवितासी यानी होगे या करोगे। तो यहां पर देखिए भवितासी ये जो क्रिया है, भवितासी यहां पर ये जो क्रिया है ध्यान रखिएगा, ये क्रिया है लुट लकार की, जो कि किस में होता है? भविष्य काल में होता है। ठीक है, हमारे पास में आपने पढ़ा होगा लृट लकार होता है भविष्य काल में, उसी प्रकार लुट लकार भी भविष्य काल में होता है। तो यहां पर जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि लकार 10 होते हैं, तो वहां लुट लकार भी 1 है। तो जो लकार है लुट लकार, उसमें यहां पर ये बन रहा है मध्यम पुरुष, ठीक है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन है यह, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्रिया बन रही है और इसका पर्याय यदि हम समझे तो लृट लकार में हम समझ सकते हैं भविष्यसि, भविष्यसि, ठीक है। ये भी हम यहां पर अर्थ समझ सकते हैं, इसका पर्याय समझ सकते हैं, जो कि ये किस में है? लृट लकार है। तो आगे बात समझ में, तो यहां किस प्रकार होगे, और यहां पर अर्थ हम करें तो करिष्यसि, इस प्रकार भी अर्थ कर सकते हैं, किस प्रकार करोगे, यानी कि वापस प्रत्युपकार किस प्रकार करोगे। तो क्या अर्थ हुआ यहां पर, एक साथ देखते हैं। आइए यहां देखिए कवि कह रहे हैं कि हे राजहंस वद यानी बोलो, कि क्या बोलो? कि तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, ठीक है ना, आपके द्वारा यहां कमलनाल खा लिया गया है, ठीक है, आपने जल भी पी लिया है, आपके द्वारा कमल जो है उनका सेवन भी आपके द्वारा कर लिया गया है जिस सरोवर में, ऐसे सरोवर का उपकार तुम किस प्रकार करोगे? कृतोपकार यानी कि बदला किस प्रकार चुकाओगे, ठीक है, प्रत्युपकार किस प्रकार करोगे, प्रत्यर्पण किस प्रकार करोगे, यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और अंत में देखिए यहां कृतोपकार, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कृत धन उपकार, गुण संधि है यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया है आपको। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां पर अन्वय, यानी ये जो श्लोक आपने पढ़ा है यहां से अन्वय क्या है? यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबूनि निपीतानि नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकार भवितासि वद। अर्थात जहां पर, जिस सरोवर में आपके द्वारा कमलनाल खा लिया गया है, जल पी लिया गया है, और जो कमल है, ठीक है ना, कमल पुष्प, वह भी सेवित कर लिए गए हैं, खा लिए गए हैं। तो यहां पर हे राजहंस, उस सरोवर के जो उपकार है सरोवर का, केन कृत्येन, ठीक है ना, किस प्रकार या किस कार्य के द्वारा कृतोपकार यानी प्रत्यर्पण जो है, प्रत्युपकार है, वह भवितासि यानी होएगा या तुम करोगे, ठीक है, वद यानी बोलो, तुम बताओ, तुम बताओ कि उनका यानी उस सरोवर का प्रत्यर्पण किस प्रकार करोगे, प्रत्युपकार किस प्रकार करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए भावार्थः, कवि राजहंसं संबोधयन् पृच्छति यत् हे राजहंस भवान यस्य सरोवरस्य कमलनाल समूहं खादितवान् संपूर्णं जलं पीतवान् कमलानि च सेवितवान्, अर्थात सह सरोवर भवतः कृते बहु किमपि कृतवान्, अधुना वद यत् भवान् तस्य उपकारस्य प्रत्यर्पणं कथं करिष्यति इति कथयतु। ठीक है, अर्थात कवि राजहंस को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे राजहंस, आप जिस सरोवर के कमलनाल समूह को खा लिया, ठीक है ना, आपने संपूर्ण जल को पी लिया और कमलों का सेवन कर लिया, अर्थात वह सरोवर आपके लिए बहुत कुछ किया, उस सरोवर ने आपके लिए बहुत कुछ किया। अधुना यानी अब, वर्तमान में, अभी, वद यानी बताओ, कहो कि आप उस उपकार का,
जो सरोवर ने तुम पर किया है उसका, उस उपकार का प्रत्यर्पण यानी प्रत्युपकार कथम करिष्यति, कथम करिष्यति यानी कैसे करोगे, ठीक है, बताओ। इति कथयतु, ऐसा कहो, ऐसा बताओ, ठीक है। अब यहां शिक्षा क्या मिल रही है हमें, यहां पर देखिए अस्माभि उपकारस्य प्रत्यर्पणम करणीयम इति, हमारे द्वारा उपकार का प्रत्यर्पण करना चाहिए, अर्थात कोई हम पर उपकार करे तो बदले में हमें भी उपकार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज हमें आवश्यकता है किसी ना किसी के सहयोग की और वह सहयोग हमें मिल भी जाता है, तो वहाँ उसका उपकार हमें समझना है और याद रखना है कि वक्त आने पर जब आपको मौका मिले या उसको आवश्यकता पड़े जिसने आप पर उपकार किया है, तो आप भी वहाँ पर उसके लिए कुछ सहयोग करें, उसके लिए कुछ करें, ताकि यहाँ पर आपके ऊपर जो किया गया उपकार है वह कैसा हो जाए, समान व्यवहार में आ जाए, ठीक है, आप पर वह बोझ नहीं रहे, आपके मन में, आपके शरीर के लिए। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह प्रेरणा हमें यहाँ पर इस श्लोक से मिलती है कि हमें हमेशा उपकार जो कोई भी करे उसका प्रत्यर्पण कर देना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। इस श्लोक का अन्वय भावार्थ आपने जाना, शिक्षा जानी। आइए आगे चलते हैं शब्दार्थों के साथ में। शब्दार्थ देखिए, भुक्ता, खादिता, खाली गई, मृणाल पटली, कमलनाल समूह, कमलनाल का समूह, निपितानी, निशेषेण पीतानी, भली भांति पिया गया, अंबोनी, जलानी, जल, नलिनानी, कमलानी, कमलों को, निषेवितानि, सेवितानि, सेवन किए गए, कृत्येन कार्येण, कार्य से, भवितासी, भविष्यसी, होगे, कृतोपकारा, प्रत्युपकारा, प्रत्युपकार करने वाला, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। विशेषः, विशेष में बात करते हैं संधि की। तो यहां देखिए, निपितानि अंबूनि, निपितानि धन अंबूनि, ठीक है, निपितानि धन अंबूनि, यहां यण संधि है, जैसा कि आपको बताया, 9 में ई है, उस ई को य हो जाएगा, ठीक है, यहां फिर बन जाएगा हमारा पद निपितान्यंबूनि, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, भवितासी, भविता धन असी, दीर्घ, ठीक है, यहां दीर्घ संधि है। कृतोपकारः, कृत धन उपकार, गुण संधि है यहां पर। आगे बात करते हैं समास की। तो समास में देखिए, मृणाल पटली, मृणाला नाम पटली, षष्ठी तत्पुरुष समास। सरोवरस्य सरस्सुवरः इति सरोवरः, सरस्सुवरः यानी कि तालाबों में जो श्रेष्ठ होता है, वरः यानी श्रेष्ठ, वही सरोवर कहलाता है। सप्तमी तत्पुरुषः, ठीक है, तस्य और उसका, तो यहां पर सरोवर से षष्ठी में है इसलिए तस्य आया। फिर है कृतोपकारः, कृतः उपकार येन सह, ठीक है ना, उपकार किया गया है जिसके द्वारा, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष, ठीक है, तो सह यहां है अन्य पदार्थ प्रदान है, इस वजह से अव्ययी भाव है यहां पर। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। प्रत्ययः, प्रत्यय की बात करते हैं। तो यहां देखिए, भुक्ता, भुज धातु त प्रत्यय स्त्रीलिंग में है। निपितानि, नि उपसर्ग पा धातु है, यहां पर त प्रत्यय है नपुंसक लिंग में। निषेवितानि, नि उपसर्ग सेव धातु त प्रत्यय है नपुंसक लिंग में, ठीक है। आगे बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ भाव बोध प्रश्नानि, यह जो यहाँ पर दूसरा श्लोक आपने पढ़ा है, भाग संख्या 3 आपने पढ़ी है, यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न रखे गए हैं। आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और दीजिए इनका उत्तर। तो पहला प्रश्न है, देखिए, राजहंसेन का भुक्ता एक पदेन। दूसरा है, राजहंसेन कानि निषेवितानि एक पदेन। तीसरा है, राजहंसेन कानि पीतानि एक पदेन। चौथा है, भवता इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। पांचवा देखिए, वद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखता। छठा, कृतोपकारः इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखता। सातवां देखिए, जलानि इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखता। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस भाग से संबंधित ये 7 प्रश्न हैं जो कि आपने लिख लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इनके उत्तर भी आप सही सही लिखेंगे। तो यहाँ पर इस भाग से श्लोक संख्या 2 से आपने क्या सीखा कि यदि कोई भी आपके ऊपर कोई उपकार करता है तो बदले में आपको भी उस उपकार का जो प्रत्युपकार है वह कर देना चाहिए। हमें हमेशा प्रत्युपकार करने वाला बनना चाहिए। ऐसी शिक्षा आपने यहाँ से ली है, प्रेरणा आपने ली है और इसी प्रेरणा और शिक्षा के साथ मैं लेता हूँ विदा
और आगे अगले भाग में अगले श्लोक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।